नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। गांव के बाहर एक घना और भयानक जंगल था, जिसे लोग भूतिया वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी चलावा की। कोई भी रात में उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय जंगल में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस होती थी। एक बार की बात है, राजू, जो एक साहसी युवक था, उसने फैसला किया कि वह इन कहानियों का सच जानने के लिए जंगल में जाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजू ने किसी की बात नहीं सुनी। एक अंधेरी रात, जब चांदनी भी धुंधली थी, राजू जंगल में प्रवेश कर गया। उसने एक टॉर्च और एक धारदार चाकू अपने साथ लिया था। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन राजू ने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। जंगल के अंदर घना अंधेरा था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, कभी दूर कहीं से उल्लू की हूंट। राजू ने देखा कि टॉर्च की रोशनी भी कम हो रही है। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में वह भटक गया। अचानक राजू को लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह और तेजी से चलने लगा। अचानक उसने एक छाया देखी जो बहुत तेजी से उसके पास आ रही थी। वह रुक गया और चाकू को मजबूती से पकड़ लिया। छाया पास आई और राजू ने देखा कि वह एक महिला की छाया थी। उसका चेहरा भयानक और डरावना था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। वह बोलने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजू ने डर के मारे चाकू चलाया, लेकिन वह छाया हवा में गायब हो गई और फिर से उसके पीछे प्रकट हो गई। उसने राजू को पकड़ लिया और उसकी आंखों में गहरे उतर गई। राजू ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे जंगल में घुल गई। छाया ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी आत्मा को खींचने लगी। राजू ने अपनी सारी ताकत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उस भयानक छाया के अंदर खींचती जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह गांव के लोग जब राजू को ढूंढने निकले, तो उन्होंने उसे जंगल के किनारे बेसुध पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके चेहरे पर डर का गहरा भाव था। जब उसने होश संभाला, तो उसने बस एक ही शब्द कहा, चलावा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। कोई भी उस जंगल के पास नहीं जाता था और भूतिया वन की कहानी और भी डरावनी हो गई थी। राजू की वह रात की घटना अब गांव में एक चेतावनी बन गई थी कि चलावा की आत्मा अभी भी उस भयानक जंगल में भटक रही है। राजू की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। वह हमेशा भय और आतंक में जी रहा था। गांव के लोग अब और भी सतर्क हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दे दी थी कि वे कभी भी उस जंगल के पास न जाए। एक रात जब गांव में तेज आंधी आई, तो लोगों ने एक भयानक चीख सुनी जो जंगल से आ रही थी। चीख इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में दुबक गए। अगले दिन गांव के कुछ साहसी युवकों ने जंगल के पास जाकर देखा कि वहां के पेड़ जैसे किसी भयानक शक्ति से उखाड़े गए थे। उन्होंने देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पुरानी और टूटी हुई ताबूत पड़ी थी। ताबूत के पास ही कुछ अजीब निशान थे जो दिखा रहे थे कि वहां पर कुछ अनहोनी हुई है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह निशान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि चलावा की आत्मा अभी भी यहीं है। हमें और सतर्क रहना होगा। इसके बाद से गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। भूतिया वन की कहानी और भी खौफनाक हो गई और गांव में हमेशा के लिए एक सिहरन सी फैल गई। चलावा की कहानी अब एक दहशत बन चुकी थी।